जैसे आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। अभी आपके मन में एक इमेज है, मैं आईएएस बनूं तो वैसा बनूं कि बस क्रांति हो जाए। मैं आईपीएस बनूं तो उसके बाद पूरे शहर में, पूरे जिले में कोई भी असुरक्षित महसूस ना करे, क्योंकि एसपी मैडम या एसपी सर इस जिले में है। ये भाव रहता होगा। अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। पर जब आप बनेंगे डीएम या एसपी, आप पाएंगे कि आपको वैसा बनने की कोशिश करने में बहुत सारे समझौते भी करने पड़ रहे हैं। और स्थिति ऐसी कि अगर आप कहें कि मैं समझौता नहीं करूंगा, तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा पद मिलेगा ही नहीं जीवन भर कि आप कुछ कर सके। और यदि आप चाहते हैं कि मैं उस पद पर रहूं कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं, तो उसके लिए साथ में कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। वो पैकेज है पूरा। आप पैकेज को पार्ट में नहीं चुन सकते, पैकेज पूरा ही चुनना पड़ेगा। फिर सीएम से आप बात करें, सीएम कहेगा देख भाई ऐसा है, एसपी बना दूंगा, हमारी पार्टी के लोगों के मुकदमे आएंगे तो केस लिखना मत, मैनेज कर लेना। आप कहेंगे ठीक है सर। तो सीएम कहेगा बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपना बढ़िया से काम करो, निश्चिंत होकर काम करो। अब आपको छूट मिल गई, आप शानदार काम करें, लेकिन उस पार्टी के आदमी पर केस लिखने की बात आएगी, आप केस लिख नहीं सकते, एसपी होने के बाद भी नहीं लिख सकते। सीएम ने कह रखा है बहुत जरूरी है तो मुझसे पहले पूछना, बात करना, उसके बाद केस लिखना। फिर आप सीएम को फोन कर रहे हैं, सीएम कह रहा है ज्यादा हीरो बन रहा है, आके बात कर। फिर आप गए सीएम के पास, सीएम को बताया कि सर ऐसे ऐसे मामला है, अगर केस नहीं लिखेंगे तो मीडिया में ट्रायल हो जाएगा और आपका नाम बीच में आ सकता है। जैसे आप बोलेंगे आपका नाम, तो सीएम कहेगा लिख लो, कोई बात नहीं, केस लिख दो। अगर आप समझा देंगे कि आपका नाम बीच में आ सकता है, तो वो कहेगा हाँ लिख दो, फिर कोई बात नहीं, लेकिन कार्रवाई मत करना, स्लो करना। आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसको बनाना, ये 10 साल तक इन्वेस्टिगेट करता रहेगा। ठीक है सर। और बाकी मामलों में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, शानदार, जिला चमका देना एकदम, बस हमारी पार्टी को छोड़ देना, बस। ये पैकेज है, इसे बीच का रास्ता आमतौर पर नहीं। अगर आपने थोड़े समझौते की तो आप कमाल भी कर देंगे। समझौता नहीं करूंगा ये शर्त रख ली अपने साथ, तो फिर कमाल भी नहीं हो पाएगा। और उसमें यह भी होगा कि कोई गैंग रेप हो गया है पर पार्टी के लोगों ने किया है। आपने वो केस देखा, छोटी बच्ची थी, आपका मतलब खून आपकी आंखों में उतर आया है, पर पार्टी के लोगों ने किया है। और आपने अगर एक पे केस लिखा, आधे घंटे में आपका ट्रांसफर हो जाएगा ऐसी जगह जहां कुछ नहीं कर पाएंगे। अब खून के आंसू भी रोने हैं आपको। आपका एक मन कर रहा है विद्रोह की भाड़ में जाए सीएम, केस लिखूंगा, देखता हूं इन सबको। आपके सारे सीनियर्स कह रहे हैं ड्रामा मत कर, ये सब हम झेल चुके हैं, आदत डाल लो इस चीज की, जब सरकार बदलेगी तब हिसाब बराबर कर लेना इनके साथ, अभी हौसला रखो। और कई लोग जज्ब कर जाते हैं कि चलो ठीक है अभी मैनेज करते हैं। सीएम कह रहे देखे रेप तो हुआ है, गैंग रेप तो हुआ है, टीवी पे आ गया है, किया किसने तुझे पता है, मुझे पता है, जनता को नहीं पता है, किसी और का नाम लगा दो। क्या सर किसका नाम? अरे कई अपराधी जिले में होंगे ही ना भाई, जो भी अपराधी मिले उसका लगा दो, खत्म करो बात, डीएनए सैंपल मैच करवा देना। जी जनाब। फिर ब्रेकिंग न्यूज आती है, एसपी, डीआईजी, एडीजी, डीजी बैठे हैं कि हमने केवल 24 घंटे में गैंग रेप के दोषियों को पकड़ लिया है, ये रहे वो दोषी। और दोषी से पूछ रहे हैं कि हाँ भी बताओ, वो कह रहे हैं जी हुजूर हमसे गलती हुई, हम माफी चाहते हैं, हम लोग जा रहे थे, रास्ते में वो लड़की हमें दिख गई, हमने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और अब मुकदमा चलेगा। क्योंकि उन सबको बता रखा है कि अगर तुमने नहीं बोला तो तुम्हारे पूरे खानदान को गोली मार देंगे, और बोला तो तुम सबके घर में 10-10 लाख रुपए कल पहुंच जाएंगे, ताकि जब तक तुम जेल में रहो घर का खर्चा चल सके। तो यही डील है उनके साथ। नहीं बोलोगे तो मरोगे, तुम भी मरोगे, बाकी भी मरेंगे। बोल दोगे तो इंश्योरेंस हो जाएगा। वो टीवी में बोलेंगे ऐसा, अदालत में ही बोल देंगे हमने ऐसा किया था नहीं।
और ये सब, इस पूरे कार्यक्रम का सूत्रधार डायरेक्टर कौन है? एसपी साहब। और वो एसपी जब सोने जाता है ना, उसको रात को बार बार वो याद आता है कि मैंने क्या किया है, गिल्ट फीलिंग होती है। और संघर्ष उसके मन में किस चीज का है? ईगो और सुपर ईगो का। जैसा आदर्श मुझे होना चाहिए था और जैसा मैं हो गया हूं, इसके बीच का। आप सुपर ईगो समझ पा रहे हैं? सुपर ईगो नैतिक मन होता है। ईगो का मतलब हमारा व्यवहारिक मन, जैसा हम जीवन जी रहे हैं, वो ईगो है। मेरा ईगो वैसा क्यों नहीं है जैसा सुपर ईगो है? ऐसा क्यों नहीं है? मैं क्यों इतना मौका परस्त, क्यों इतना समझौतावादी हो गया हूं? ये पीड़ा अंदर ही अंदर ना जीना मुश्किल कर देती है। और मिस्टर सक्सेना की पीड़ा दरअसल यही पीड़ा है महाभोज में। और उपन्यास के अंतिम 3-4 पृष्ठों में मिस्टर सक्सेना एक जोश के बिंदु पर आकर उस द्वंद्व से बाहर निकलते हैं, इस मूड में कि भाड़ में जाए नौकरी, भाड़ में जाए प्रमोशन, अपनी अंतरात्मा से और ज्यादा समझौता नहीं कर पाऊंगा। इसको बोलते हैं कि उनका व्यक्तित्वांतरण हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मन्नू भंडारी आदर्श के रास्ते पर चल पड़ी हैं। इसका जवाब वही है कि यह सुलभ यथार्थ भरे ना हो, दुर्लभ यथार्थ तो है ही। रेयरली तो ऐसे लोग होते ही हैं जो ऐसा काम करते हैं। ठीक यही समस्या मुक्तिबोध के साथ है। और मुक्तिबोध ने सारी कविताएं मैं और वह के रूप में लिखी। मुक्तिबोध के यहां मैं का मतलब है ईगो, जो समझौतावादी मन है, और वह का मतलब है सुपर ईगो, जो मैं होना चाहता था। ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ भी कर सकता है, जो स्वार्थी नहीं है, ये कर दे, क्रांति है, मजदूरों का साथ देगा, किसानों का, ये मार्क्सिस्ट आदमी है ना, किसानों का साथ देगा, मजदूरों का साथ देगा। पर मैं क्या है? समझौतावादी। अरे अपने बच्चे तो पाल लूं, बीवी का खर्चा तो उठा लूं, पेरेंट्स को तो देखूं, मैं क्रांति के रास्ते पे जाऊंगा, इन सब का क्या होगा? तो बच्चों की चिंता भी तो करनी है, परिवार का भी तो देखना है। और इस परिवार की चिंता करते करते मैं अपने आदर्श मन से इतना दूर निकल गया कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है?